अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोर। मीरा जीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और अभी इससे पहले हम जैसे कि बात कर रहे थे इंडिया और बांग्लादेश की, और सिचुएशन आपके सामने है। फर्स्ट इनिंग्स हो चुकी हैं, बहुत ही ज़बरदस्ती बैटिंग जो है वो इंडिया की जानिब से हमने देखी है। एक मुश्किल फैसला कर बैठे बांग्लादेश, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिफा करना मुश्किल हो सकता है। तो बात करते हैं इस हवाले से, देखते हैं कि आज कौन सी टीम अपना लोहा मनवा सकती है। देखने को तो डेफिनेटली फेवरेट टीम इंडिया है, लेकिन हो सकता है बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं कोई सरप्राइज कर दे। सो उमर, अगर हम ये देखें कि बांग्लादेश ने जो फर्स्ट फैसला किया बॉलिंग का, व्हाई आर यू स्माइलिंग? ओके, सो बांग्लादेश ने जो फैसला किया पहले बॉलिंग करने का, और देखिए आप पिचेस भी जो है वो बैटिंग को सपोर्ट करेंगे, तो डोंट यू थिंक कि इनका फैसला गलत था, या इनको लगता है कि शायद ये दूसरी इनिंग्स में स्कोर बासानी चेस कर जाएंगे? उनको ये लगा होगा क्योंकि बॉलिंग जो है वो अच्छा कर रही है और कर भी रही थी। जैसे आप देखें तंजीम ने आज एक बार फिर उम्दगी से बॉलिंग किया, पार्ट के बाकी बॉलर्स जो है उनको बैटिंग हुई है, लेकिन आप देखें 4 ओवर्स की उन्होंने 32 रन उन्होंने दिए और 2 विकेटें हासिल की। सो वाज अ गुड परफॉर्मेंस ओवरऑल। इंडिया ने दिखा दिया लेकिन कि वो एक यूनिट है, मतलब वो प्लेयर्स एक दूसरे को बैक करते हैं, एक दूसरे की प्रोटेक्शन शीट बने हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट के रोहित शर्मा ने कुछ जो है कैमियो खेला, उसके बाद फिर वो आउट हो गए, और विराट ने भी कुछ रेसिस्टेंस दिखाई, 37 रन स्कोर किए, लेकिन उसके बाद फिर एक हम बात कर रहे थे 3 आउट हो गए थे, बांग्लादेश ने अच्छा कमबैक किया, लेकिन उसके बाद फिर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने अपनी ऑलराउंड एबिलिटीज से दिखाया कि नहीं, वी आर स्टिल देयर वेरी मच इन द गेम, एंड द वे दे जस्ट टर्न द टाइड्स वाज जस्ट अमेजिंग। लेकिन यहाँ पे आपको क्रेडिट देना पड़ेगा तंजीम को कि उन्होंने इंडियन बॉलर्स को जो है टेस्ट पे डाला है टू सम एक्सटेंट। आप ये देखें कि वो पेसी नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो डेक को हिट करना जानते हैं, और जिस तरह वो ऑफ कटर करवाई, विराट कोहली को आउट किया, वो डिसीव किया, ये दिखाता है कि वो कितने मतलब टेपरावाइज स्ट्रॉन्ग बॉलर है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो और डेवलप करेंगे। अभी तो नया है, उनका स्टार्ट है अभी कैरियर, और उन्होंने ऑलरेडी 11-12 विकेटें ले ली है यार। तो आप चेक करें कि ही इज़ क्वाइट अमेजिंग। और जहाँ तक अब बात है पांड्या की, तो 27 बॉलों पे 50 कर देना वंस अगेन, इट्स अमेजिंग। और आप ये देखें ऑलराउंड एबिलिटीज है इनके पास, और हम यही करते हैं कि हमारे पास इस तरह के ऑलराउंडर हो। हाँ, अगर हम ये देखें तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें लैक और करती एक हैं। और बात यहाँ पे मेरा मैं ऐड करना चाहूँगा माजरत के साथ, कि मतलब इंडिया ने अपने लिए एक रिकॉर्ड बनाया है T20 वर्ल्ड कप्स में, कि मतलब ज़्यादा मोस्ट सिक्सेस लगाने का, 13 सिक्सेस इन्होंने लगाए हैं अगेंस्ट बांग्लादेश, जो कि रिकॉर्ड है। इससे पहले इनके पास 11 इन्होंने छक्के लगाए थे इंग्लैंड के खिलाफ। सही सही, बिल्कुल सही है। चलें, दैट्स गुड। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है हाफिज मोहम्मद इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया जी। हाफिज साहब, यकीनन आप मैच देख रहे होंगे, और पहली इनिंग्स जिस तरह से हमने देखी है, एक बहुत खूबसूरत हदफ जो है वो इंडिया की जाने से बांग्लादेश को मिला, जिसका दिफा करना बांग्लादेश के लिए अब लाजमी है, बिकॉज मैच वो भी जीतना चाहते हैं, मैच इंडिया भी जीतना चाहता है। हाफिज साहब, अगर हम ये देखें कि फैसला जो बांग्लादेश ने किया पहले बॉलिंग करने का, ये जानते हुए कि बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं, बड़ा टारगेट मिल सकता है, इंडिया अपनी बैटिंग के अंदर नंबर 1 है, तो मतलब मैं नंबर 1 एज इन इस तरह से कहूँगी कि जिस तरह उमर और मैं भी बात कर रहे थे कि उनके पास ऑलराउंडर्स भी मौजूद हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये फैसला कहीं ना कहीं गलत था? देखिए, बात यह है कि कंडीशंस को देखते हुए अगर उनको लगा कि पिच उनको थोड़ा मदद दे सकती है, सम टाइम आप मिस रीड भी कर सकते हैं। लेकिन आप उसके बाद क्या बॉलिंग आपने उतनी अच्छी की कि जहाँ से आपको क्या लाइन पर बॉलिंग की, वहां पर जहाँ से मदद मिल सकती है, क्या आपकी लेंथ ठीक थी, लाइन ठीक थी, एक्यूरेट थी, वेवर्ड बॉलिंग तो नहीं थी। तो आप देखेंगे उसमें भी नजर आता है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेशी बॉलर्स जो हैं वो आपको उतने ज्यादा उसमें एक्यूरेट नहीं थे, वेवर्ड दोनों साइड पे बॉलिंग होती रही है। सो रन्स ऑन बोर्ड अगर आप देखते हैं तो लगभग उन्होंने 200 रन स्कोर कर लिए। तो इसके बाद तो यही कहा जा सकता है ना कि वो जो फायदा उठाना चाहते थे उनके बॉलर्स टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का, तो वो उसमें नाकाम रहे हैं। तो अगर आप फास्ट बॉलर्स के साथ इनिंग्स का बॉलिंग का आगाज करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी फास्ट बॉलिंग में इतना दमखम और जान है, और पिच में इतनी मदद मौजूद है कि आप उसमें मॉइस्चर है, उसमें सीम आपको मिल सकती है, आपको मूवमेंट मिल सकती है, और आप उससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन कोई इतना आसान नहीं है। अभी तक आप यहाँ पर भी देखते हैं तो कोई ट्रू पिचेस नहीं है कि जहाँ पे बड़े अच्छे शॉट्स लगते हैं।
यहाँ पे शॉट्स बनाना भी पड़ते हैं आपको और कनेक्ट करना पड़ते हैं। सम टाइम आपको गैर मामूली शॉट्स खेलना पड़ते हैं। इवन यहाँ पर कैरेबियंस में भी ऐसा ही अभी तक देखने में है ज़्यादातर मैचेस में। तो बांग्लादेश के पास अगर बॉलिंग के एतबार से बात की जाए तो उतने ज़्यादा रिसोर्सेज तो नहीं है कि जो एक बहुत शानदार टीम को जिनके आपकी आवाज दूर से सुनाई दे रही है, वर्ल्ड क्लास बैटर्स मौजूद हों, उनके खिलाफ कोई आप गैर मामूली खेल का मुजाहरा करें। बहरहाल इसका क्रेडिट तो इंडिया की बैटिंग को जाता है कि जिन्होंने एक चैलेंज दिया उसको, और चैलेंज के तौर पर जो रन उन्होंने आउटबोर्ड किए हैं 196, डेफिनेटली जो एक फर्क उनकी बैटिंग और बांग्लादेश की बॉलिंग में होना चाहिए, उन्होंने उसका इजहार किया है। और पावर प्ले में 1 विकेट भी ले ली हुई है, अभी 50 रन नहीं हुए हैं, तो मुश्किलात बढ़ेंगी आने वाले वक्त में। आने वाले 2-3 ओवर्स जो है वो मैच का रुख मतलब बिल्कुल किसी और तरफ कर देंगे, यानी कि इंडिया की तरफ हो सकता है। अगर आपने 197 करना है 20 ओवर्स में, और अगर आप 6 ओवर्स में 50 भी ना कर पाए, तो फिर बाकी मानदा आपके 14 ओवर्स में 150 रन करना मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है अभी। तो बांग्लादेश के लिए मुश्किल हो सकता है मैच का दूसरा हिस्सा भी। और इसके साथ लेकिन जो इंडिया के लिए आप देखें, जो कॉन्टिन्यूस उनकी तरफ से चीजें आ रही हैं, उनकी 2 टॉप प्लेयर्स की तरफ से, वो अपनी पोटेंशियल पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन एक मतलब फिर जैसे आज ऊपर से उनके जो जिनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार और एतमाद किया जाता है, उनके रन्स ना करने के बावजूद, बड़े रन्स ना करने के बावजूद आप देखें कि वो फिर 197 कर गए हैं। तो 197 ये डिसेंट टोटल नहीं है, ये एक विनिंग टोटल है। और अगेंस्ट बांग्लादेश तो आप इसको कह सकते हैं कि ये कंफर्टेबली इंडिया को ये मैच जो जीतना चाहिए। अभी एक चांस मिला उनको, लेकिन उसके बावजूद भी बॉलिंग में तो इतनी जान है कि वो बांग्लादेश को इस जो टारगेट है इससे बहुत पहले भी रोक सकते हैं। कहने को तो डेफिनेटली सबका दिल करता है कि मैच सनसनीखेज हो, वन साइडेड ना हो, लेकिन जब एक फ़र्क आ जाता है निस्बतन कमज़ोर और मजबूत टीम में, तो फिर एक चीज़ वाज़ह हो जाती है कि वो फ़र्क नज़र आना भी चाहिए। उमर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर बांग्लादेश जो है ये ना देखे कि आप इंडियन बिग विक्स के खिलाफ खेल रहे, तो 1-2 अच्छी बड़ी पार्टनरशिप करे तो ये मैच में इन है। और मोमेंटम किस तरह गेन करते हो आपको टाइम नहीं लगता। एक बार अगर कोई बैटर जो है फॉर्म दिखा दे, 1 ओवर अच्छा चले जाए और उसको फिर इंटैक्ट रखे, तो लेकिन इंडिया ऑब्वियसली अभी तो इन है, लेकिन बांग्लादेश को फाइट करनी चाहिए और पार्टनरशिप लगानी चाहिए। अभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एटलीस्ट वो आप वाली बात कि सनसनीखेज मरले में तो जाए ना मैच, थोड़ा सा फैंस को भी एक थ्रिल मिले, वन साइडेड बिल्कुल ना हो। लेकिन बांग्लादेश को बिलीव रखना चाहिए कि जीतने के लिए जाना चाहिए। वो अलग बात है, जीतना जीते, इंडिया फिर भी फेवरेट है, मैं फिर बात कहूँगा, लेकिन जीतने के लिए कोशिश करनी चाहिए बांग्लादेश को। बिल्कुल सही। और एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि इससे पहले तारीख में एक बार हुआ है मीरब कि इंडिया ने 190 प्लस स्कोर किया हो और उनके टॉप 5 बैटर ने 50 ना की हो। तो आप देखें कि टॉप 5 बैटर ने 50 नहीं की, पांड्या ने किया लोअर ऑर्डर में, तो 190 प्लस कर दिया है। तो ये सेकंड टाइम हुआ है इंडिया की तारीख में T20s में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो होपफुली मैच जिस तरह जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, सिचुएशन डिफरेंट होती जा रही है। लेकिन हाफिज़ साहब, हम पाकिस्तान टीम के ऊपर भी नज़र डेफिनेटली हमें डालनी चाहिए। हमारा मुल्क है, हमारी टीम है पाकिस्तान में, तमाम टीम यकजा हो भी जाएगी अभी कुछ ही देर में। सो अगर हम बात करें टीम के हवाले से, अभी रिसेंटली मैं देख रही थी कि वसीम अकरम साहब ने भी इसके हवाले से बात की, और कई प्लेटफॉर्म्स पर ये बात हो रही है कि कंपैरिजन शाहीन और बुमराह का किया जा रहा है, जिसमें डिस्कस ये बात हो रही है कि दोनों का आउट करने का जो अंदाज़ है वो डिफरेंट है। मतलब शाहीन का मोस्टली एक ही अंदाज़ है जिससे वो आउट करते हैं, लेकिन अगर हम बुमराह की बात करते हैं तो उनके पास वेरिएशंस हैं, उनको डिफरेंट तरीके पता हैं कि वो किस तरह से आउट कर सकते हैं, और उन पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर जसप्रीत बुमराह विकेट लेते हैं। सो आप इस कंपैरिजन को किस तरह देखते हैं? वसीम अकरम साहब ने भी कोई बात की है जसप्रीत बुमराह के हवाले से, और जसप्रीत बुमराह और शाहीन आफरीदी के कंपैरिजन के हवाले से उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली? उन्होंने एग्जैक्टली यही डिस्कस किया है कि दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो बुमराह हैज़ द वेरिएशंस के जिस तरह से वो आउट करते हैं, और शाहीन का एक अंदाज है आउट करने का। तो ये इसी के मुतालिक बात हो रही है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दोनों में खासा फर्क है। स्किल्स के एतबार से भी, स्किल सेट्स भी दोनों के डिफरेंट हैं।
और दोनों अपने अगर देखें तो क्रिकेट भी दोनों में से जसप्रीत बुमराह ने ज्यादा खेली है। हाँ। और शाहीन अभी के दौर में देखें तो वो कुछ इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे हैं। और जसप्रीत बुमराह को अगर आप देखते हैं तो उनके खेल में आपको तसलसल के साथ बेहतरी नजर आ रही है हर वक्त। वो बेहतर से बेहतर हुए चले जा रहे हैं। लेकिन शाहीन आफरीदी के मामले में ये वाला केस नहीं है। शाहीन आफरीदी को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर चीजें जरा मुख्तलिफ हैं। उनकी कारकर्दगी वैसी नहीं रही है और ना उनकी कोई खेल में बेहतरी आ रही है वक्त के साथ साथ। वो किसी एक जगह पर रुके हुए हैं। उसकी कई एक वजूहत हो सकती हैं। देखिए जिस तरीके से वो अनफिट इंजरी उनको हुई और उसके बाद जैसे उनका रिहैब हुआ वो एक अलग कहानी है। जसप्रीत बुमराह भी अनफिट हुए, उनका रिहैब हुआ, वो एक अलग मंजर वहां पर आपको नजर आता है। उनके वहां पर कुछ किस्म के इश्यूज नहीं है जैसे पाकिस्तान टीम के हैं। फिर आप स्किल सेट्स की बात करते हैं तो वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। तो इसमें तो दोनों में फर्क है बहुत, जमीन आसमान का भी ना कहें आप तो आप उनमें बहुत फर्क है। मतलब जसप्रीत बुमराह एक कंप्लीट फास्ट बॉलर की ऐसे से सामने नजर आते हैं जहां पर वो टेस्ट मैचेस में T20 हो रही है हर जगह पर, हर तरह की पिचेस पर, नए पुराने गेंद के साथ हर तरह से बेहतर परफॉर्म करते हुए अपनी टीम के लिए इंपॉर्टेंट मैचेस जीतते हुए नजर आते हैं। शाहीन रुके हुए हैं एक जगह पर आकर, उनको बेहतर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनमें सलाहियत नहीं है, पेस उनके पास है, स्विंग उनका होता है, ठीक है, और टॉप बैटर्स को आउट करने की सलाहियत रखते हैं। फास्ट बॉलर्स वाले फास्ट बॉलर में जो एक गुस्सा या जोश होता है गेंदबाजी करते हुए वो भी उनमें मौजूद है। चैलेंज भी लेते हैं, आसानी से हार मानने वालों में नहीं है। मतलब बहुत सारी चीजें उनके पास भी हैं, लेकिन क्या वो माहौल और हालात और वो चीजें उन्हें मिली हैं जो जसप्रीत बुमराह के पास हैं या जसप्रीत बुमराह को मिलती हैं? तो ये भी सारी चीजें साथ ही साथ जब आप कंपैरिजन करते हैं तो ये भी हालात का भी मवाजना साथ ही साथ होता है और वाकयात का भी मवाजना साथ ही साथ होता है। सिर्फ क्रिकेट का नहीं, वो तो स्किल्स का बेसिकली आप कर सकते हैं कि वो कितने स्किल्ड हैं, वो कितने स्किल्ड हैं। बाकी जो ग्रोथ है उसकी, उसके लिए तो आपको जब आप पाकिस्तान और अमेरिका का मवाजना करेंगे तो वसाइल का भी तो मवाजना करेंगे ना, वसाइल किसके पास हैं?